गाजियाबाद में उतरते ही मुख्यमंत्री योगी ने निजी सचिव को दिया ऐसा आदेश, आसपास खड़े थे जो अधिकारी हो गए हैरान। योगी ने अधिकारी से कहा, मेरा स्मार्टफोन मोबाइल निकालकर चेक करो, नासा की सैटेलाइट इमेज क्या बता रही है। आखिर ऐसी क्या बात हुई, यूपी के मुख्यमंत्री इसरो को भूल नासा को करने लगे याद। आखिर क्या हुआ जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद उतरे तो एक अलग ही तरह की स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ गया। योगी को गाजियाबाद के माहौल में ऐसा दिख गया कि उन्हें अपने निजी सचिव को नासा के वेबसाइट पर आदेश देना पड़ा, वो भी तब जबकि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो दिन प्रतिदिन कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। उसी इसरो को सीएम भूल गए। योगी का विश्वास इसरो से क्यों डगमगाकर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा पर चला गया। नासा के जरिए भारत के बारे में या कहें कि गाजियाबाद के बारे में क्या जानना चाह रहे थे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। ये जवाब कुछ ऐसा रहा जिसे आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप भी कहेंगे कि योगी तो बात सही कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थितियों को झेलने के लिए हम मजबूर हैं, चाहकर भी हम इससे निजात नहीं पा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में प्रदूषण के भुक्तभोगी बन गए। एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने दिल्ली के हालिया दौरे का जिक्र करते हुए आंखों में जलन की बात की। निजी अनुभव के साथ ही उन्होंने नासा की सैटेलाइट इमेज का उल्लेख करते हुए पंजाब और हरियाणा के हिस्सों में पराली से गंभीर स्थिति की बात भी की। उच्चतम न्यायालय ने एक 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही। तो मैंने कहा धुंध तो नहीं है, ये केवल धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा मोबाइल में स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब गई। सीएम योगी ने अपनी बात रखते हुए कहा, उच्चतम न्यायालय ने परसों 5 से 6 राज्यों को एक नोटिस जारी किया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, मैं जब लखनऊ से दिल्ली के लिए गया वहां धूप खिली थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड कर गई तो वहां मैंने देखा कि पूरा अंधेरा था। जैसे ही मैं बाहर उतर कर गया तो महसूस किया कि आंखों में जलन हो रही थी। तब मैंने कहा कि ये केवल धुंध नहीं है, इसके साथ धुआं भी मिला हुआ है, ये प्रदूषण है। फिर मैंने कहा कि मेरा स्मार्टफोन मोबाइल निकाल कर चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेज क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पर औद्योगिक प्रदूषण के कारण यह समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह से रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह से अंधकार में डूब चुकी थी। इस सीजन में पहली बार दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। 2 नवंबर को शाम 5 बजे दिल्ली में AQI 402 दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदूषण को बेहद खराब स्तर पर बने रहना था। 5 बजे स्थितियां बिगड़ती देखकर कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और दिल्ली एनसीआर में ग्रैब के स्टेज 3 को लागू करने का फैसला ले लिया गया। इसके तहत अब दिल्ली एनसीआर में निजी निर्माण पर रोक होगी। दिवाली से पहले लोग रंगाई पुताई, ड्रिलिंग का काम भी नहीं करवा सकेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 इंजन वाली गाड़ियों के परिचालन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। ये पाबंदी कमर्शियल वाहनों के साथ प्राइवेट गाड़ियों पर भी लागू होगी। दिल्ली की नहीं, दूसरे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों पर भी ये पाबंदी लागू होगी।